रजत एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एनसीईआरटी की नई बुक, जो कि क्लास 9th की अभी जल्द ही अपडेट हुई है। और नए बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये चैप्टर तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, कैसे समझूंगा। तो आज आपका भाई पूरी तरह से बिल्कुल A to Z बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में आपको एक चैप्टर समझाने वाला है क्लास 9th का, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस। चैप्टर भाई आप समझ लीजिए, चैप्टर क्या है? एक्सप्लोरिंग द एंटरिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हम साइंस को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, साइंस में कैसे हमें एंटर होना है, आखिर साइंस की स्टार्टिंग कैसे होती है, किस तरह से हमारे लिए साइंस यूज़फुल है, और लाइफ में कहाँ कहाँ साइंस किस तरह से एप्लीकेबल है, और किस तरह से हमें साइंटिफिक माइंड होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपकी भाई ये न्यू एनसीईआरटी जो आई है, इस न्यू एनसीईआरटी में देगा। ठीक है, तो ये न्यू एनसीईआरटी है। बने रहिए रजत भाई के साथ, और यकीन मानिए 30 मिनट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, आपके दिमाग में पूरा छप जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में ये यहाँ से शुरुआत होती है, जिसमें बताया गया है कि क्या आपको भाई एक एक लाइन बताएगा बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में। तो देखो, in the middle stage, the science invite you to be curious and observe that the world closely to ask questions। ये कह रहा है कि जो मिडिल स्टेज का जो टाइम था, तो उसमें साइंस जो थी वो बहुत ही ज़्यादा उसके में लोगों के अंदर मिडिल एज में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। लोग एब्जॉर्ब कर रहे थे वर्ड्स को बहुत ही क्लोजली, पास में जाके कि आखिर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, एंड फाइंड आउट हाउ थिंग्स वर्क। और लोग पता कर रहे थे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, इन आवर जनरी, अब हम अपनी जनरी में समझेंगे, क्या समझेंगे कि बी डिस्कवर दैट द साइंस बिगेंस विद वंडर एंड ग्रू थ्रू द केयरफुल एक्सपेरिमेंट। साइंस बहुत अच्छे से ग्रो हुआ और केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बढ़ता चला जा रहा है। वी कनेक्ट द आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एंड लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग, अब हम समझेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या कनेक्शन होता है। एज यू नाउ एंटर द सेकेंडरी स्टेज, अब आप सेकेंडरी स्टेज में जा रहे हैं। भैया आप तो 6 to 8 स्टेज में थे, जूनियर वाली स्टेज में थे, अब आप 9th में आ गए। तो 9th से 12 तक जो स्टेज होती है वो सेकेंडरी स्टेज होती है। दिस जर्नी कंटिन्यू अवॉइड दिस द एम्फेसाइज द डीप एक्सप्लोरेशन। अब आपको अच्छे से साइंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि साइंस कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, साइंटिफिक माइंड लगाना पड़ेगा। द साइंस इज नॉट ओनली वॉट वी नो अबाउट द आल्सो अबाउट हाउ इट। साइंस ये नहीं है कि जो हम जानते हैं, साइंस ये है कि ये कैसे वर्क करता है। हाउ ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग द सिम्बल्स एंड इक्वेशंस, कि जो हम सिंबल और इक्वेशंस के द्वारा जो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं वो कैसे होता है। हाउ मॉडल्स आर बिल्ड, जो मॉडल्स बनाए जाते हैं, आज के समय में न्यू प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, सोलर पैनल, सोलर प्रोजेक्ट, तो ये मॉडल्स किस तरह से बनाए जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम का यूज़ करके। हाउ आइडियाज़ आर टेस्टेड एंड रिवाइज, और आइडिया और टेस्ट को कैसे रिवाइज किया जाता है। समटाइम्स इवन डिस्चार्ज इन और सेकेंडरी स्टेज, अब ये सारी सेकेंडरी स्टेज में समझेंगे। टेक्स्ट बुक ऑफ द साइंस, इस टेक्स्ट बुक साइंस का नाम रखा गया है एक्सप्लोरेशन। वी विल लुक मोर क्लोजली थिंग्स मोर केयरफुली, हम बहुत ही क्लोजली और केयरफुली समझेंगे। हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्प अस टू मेक सेंस ऑफ द नेचर, कि हम साइंटिफिक आइडिया से समझेंगे कि नेचर कैसे वर्क करता है, टेक्नोलॉजी का कैसे वर्क है। हाउ प्लेस विद देम, और हम इनसे कैसे कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम समझने वाले हैं। आगे देखिए, टू रिफ्लेक्ट्स द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक को बनाने की अप्रोच क्या थी। टू रिफ्लेक्ट द अप्रोच ऑफ दिस टेक्स्ट बुक द पेज नंबर्स हैव बीन थॉटफुली, इन पेज को बहुत ही ज़्यादा सोच के लिखा गया है, डिज़ाइन किया गया है। आर फ्रेम्ड्स मैग्नीफाइंग ग्लास, और इतने अच्छे से मतलब बारीकी से इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। कंपास का यूज़, मतलब कंपास की तरह एक एक डायरेक्शंस को फॉलो किया गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास सिम्बलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, ऐसे ही इस बुक को पढ़ के हम भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, नोटिस करने वाले हैं पैटर्न्स को, एंड पेइंग द अटेंशन, और हम अटेंशन पे करने वाले हैं व्हाट माइट अदरवाइज द मिस्ड, और हमने क्या क्या चीज़ें अभी तक मिस कर दी हैं। द
कंपास रिमाइंडर्स द एक्सप्लोरेशन द नीड्स डायरेक्शन। कंपास से जैसे हम डायरेक्शन पता करते हैं, चूजिंग द एप्रोप्रिएट मॉडल, अब हम एप्रोप्रिएट मॉडल का, राइट्स क्वेश्चंस का, और नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आइडिया अप्लाई, कि आइडिया कैसे अप्लाई होते हैं, टुगेदर दे टेल एस द एक्सप्लोरेशन साइंस इज नॉट वंडरिंग असेंबली। तो देखो ये बता रहे हैं जो साइंस है वो वंडर नहीं है, ठीक है, एमलेसली, मतलब एम ऐसा नहीं है कि उसका कोई एम नहीं है, वो ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ड्स विद केयर एंड पर्पस। हम साइंस में अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को केयर और पर्पस से वर्ड को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें और क्या होता है चैप्टर में, द नेचर ऑफ वर्ड इज़ कॉम्प्लेक्स, ये बता रहे हैं जो नेचर है वर्ड का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हर इंसान नहीं समझ सकता है, ठीक है। एंड स्टडिंग इन फुल डिटेल्स, और फुल डिटेल्स में हम समझेंगे इम्पॉसिबल चीज़ों को, टू मेक द सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी द साइंस मॉडल, दीज आर द सिंप्लीफाइड वे लुकिंग रियल सिस्टम। इसमें हम समझेंगे कि रियल सिस्टम कैसे काम करता है। फोकस ओनली ऑन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर गिवन क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इन फिजिक्स द मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एज सिंगल पॉइंट्स, जैसे फिजिक्स में मूविंग कार को हम सिंगल पॉइंट से दिखाते हैं। केमिस्ट्री में क्या करते हैं, केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं, स्फीयर की फॉर्म्स में बॉन्ड्स बनाते हैं इस तरह से कि एक मॉलिक्यूल्स ये हैं, ये दूसरे से कनेक्टेड हैं। कार को हम पॉइंट्स के थ्रू दिखाते हैं। तो बायोलॉजी सेल्स आर ड्रॉन डायग्राम, बायोलॉजी में हम सेल के डायग्राम बनाते हैं। एंड अर्थ साइंस, और अर्थ साइंस को पढ़ते हैं। द अर्थ में भी ट्रीटेड एज स्मूथ स्फीयर, अर्थ को हम इस तरह से एक स्मूथ स्फीयर बना देते हैं, ठीक है। इन डिस्टिंक्ट रीजन, कुछ रीजन्स में बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग अजम्पशन, ये सिर्फ अजम्पशन रह जाते हैं, सिर्फ कहावतें रह जाती हैं। देखो डिलिबरेटली इग्नोरिंग द सर्टेन डिटेल्स, लेकिन जो डिटेल्स आपको समझनी होती हैं, अंदर क्या चल रहा है, इसके एटम्स कैसे वर्क करते हैं, तो वो नहीं समझ पाते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडिंग द मोशन ऑफ अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे हम कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो हम उसका मोशन पढ़ रहे हैं। तो एयर रेजिस्टेंस में नेग्लेक्टली टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट, तो जो एयर है इस पर क्या लगाती है, रेजिस्टेंस लगाती है, इसको थोड़ी देर रोकती है। जैसे आप बॉल को देखो ऊपर फेंको तो 1 सेकंड तक रुकेगी, फिर ये नीचे आएगी, तो एयर क्या करती है, रेजिस्टेंस का वर्क करती है, लेकिन नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस लगाती है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। तो व्हेन स्टडिंग हाउ हार्ट पंप कैसे करता है ब्लड को, एनी इंडिविजुअल सेल्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, इग्नोर सो दैट द ऑर्गन कैन अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग सिस्टम, ऑर्गन की हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे, कैसे ऑर्गन काम करते हैं। रिमेंबर्स दैट द चॉइस आर नॉट मिस्टेक्स, हमारी चॉइस नहीं है कि हम मिस्टेक्स करें, दे आर डन द पर्पस टू कीप द थिंग सिंपल इनफ, चीज़ों को सिंपल रखेंगे। टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द सच क्वेश्चंस, अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये आया, तो पहला क्वेश्चन से पहले पढ़ने से पहले ये एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़िए, मीट अ साइंटिस्ट। तो ये इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इन साइंटिस्ट का नाम देखिए, इन साइंटिस्ट का नाम है मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा जी ने क्या किया, ध्यान से समझते हैं। मेघनाथ साहा ऑन अ इंडियन पोस्टल स्टैम्प, मेघनाथ साहा की जो आप फोटो देख रहे हैं, ये पोस्ट कार्ड होते हैं, जो जो हम लोग ईमेल वगैरह पहले करते थे, ठीक है, जो उसमें ये वो लगता था, टिकट लगता था, ये उस पर टिकट पे इनकी फ़ोटो बनी हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंप्लीफाई किया कि जो स्टार्स होते हैं, देखिए बहुत अच्छी डिटेल लिखी हुई है, इस डिटेल को आप बहुत ही सीरियसली पढ़िए, बहुत काम की चीज़ है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो स्टार्स होते हैं, सिंप्लीफाइंग द स्टार्स, इन्होंने बताया कि जो स्टार्स होते हैं, साइंस ऑफन बिगिन विद इग्नोरिंग डिटेल्स, मतलब इन्होंने कहा हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जब डिटेल पढ़ते हैं। देन फिजिशियंस द मेघनाथ साहा, जब मेघनाथ साहा जी ने क्या किया, मेघनाथ साहा जी ने स्टडी द लाइट फ्रॉम द स्टार, इन्होंने बताया कि जो स्टार से जो लाइट आती है वो कैसी होती है। ही डिड नॉट ट्राइंग टू मॉडल एवरी
एटम्स, इन्होंने हर एटम का मॉडल नहीं दिया, एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट्स, इन्होंने बताया कि हर एटम कैसे वर्क करता है, एवरी रिएक्शन कैसे होती है, एटम्स का मूवमेंट कैसे होता है इनसाइड द स्टार्स में। तो इंस्टेड ही ट्रीटेड द मैटर्स इन द स्टार्स एज हॉट गैस, इन्होंने बताया कि जो स्टार्स होते हैं उसके अंदर हॉट गैस होती है, और इन्होंने बताया कि में नॉट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये बहुत ही ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं एंड फोकस्ड ओनली ऑन टेम्परेचर, और सिर्फ फोकस्ड करते हैं कि टेम्परेचर पे, और इन्होंने टेम्परेचर के बारे में बताया, प्रेशर एंड हाउ एटम्स फॉर्म्ड आयंस, कि जो स्टार्स के अंदर जो आयंस बनते हैं जिससे कंटिन्यू लगातार हीट बढ़ती जा रही है, तो वो आयंस कैसे फॉर्मेशन होता है। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउड टू एम टू एक्सप्लेन हाउ द कलर ऑफ स्टार डीपली कनेक्टेड टू दियर टेम्परेचर, और जो स्टार्स का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू जैसे ही बढ़ता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाती है, उसकी शाइनिंग चेंज हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे साइंटिस्ट बताया है जिनका नाम था मेघनाथ साहा, तो याद रखना आप नाम। अब ये क्वेश्चन ये इन्होंने पूछा है, क्या क्वेश्चन है कि अ क्रिकेट शॉट, जैसे आपने देखा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आसानी से पढ़िए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ क्रिकेट शॉट, जैसे क्रिकेट में शॉट पड़ता है, थिंक अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स, जैसे क्रिकेट बॉल में सिक्स लगता है, यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, क्या आप कोई एक मॉडल बना के बता सकते हैं, क्या आपके दिमाग में मॉडल चल रहा है, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, तुम्हारे दिमाग में क्या डिटेल्स हैं, व्हाट यू इग्नोर, और क्या चीज़ तुम इग्नोर कर देते हो जब इसके बारे में सोचते हो। तो देखिए आंसर में सिंपल सी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, आंसर में लिखा हुआ है वी मस्ट आस्क विल द वॉल, देखिए ध्यान से लिखा है वी मस्ट आस्क वी विल बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड, जब बगैर ग्राउंड को हिट करे हुए बाउंड्री से बाहर बॉल जाती है, जैसे बैटमैन ने बॉल को हिट किया और वो बॉल डायरेक्ट उड़ती हुई बाउंड्री से बाहर चली गई तो उसे सिक्स बोलते हैं। फॉर दिस थिंग्स लाइक्स द ब्रांड्स ऑफ द बैट, डिपेंड करता है कि बैट भैया किस ब्रांड का है, ठीक है, बैट किस ब्रांड का है, ठीक। दूसरा देखिए, दूसरा कलर, कलर भी डिपेंड करता है कि कैसा कलर है, बॉल कैसी है, द अमाउंट ऑफ द ग्रास कितनी है, फील्ड कैसा है, मेक नो डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता है। द अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए, मास ऑफ द बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि बॉल का मास कितना है, स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, एडविन विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया बॉल का मास कितना है, बॉल की डायरेक्शन कैसी है, क्या क्या है, बॉल का मास कितना है, बॉल की डायरेक्ट स्पीड कितनी है, ठीक है, और डायरेक्शन कैसी है, ये इन तीन चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे स्पिन बॉल कराते हैं तो स्टिचिंग द थ्रेड द सीम्स, और जबकि सीमर्स बॉल कराते हैं, सीम का मतलब होता है फास्ट बॉलर कराते हैं, तो अगर स्पिन होती है तो कम इफेक्ट पड़ता है, फास्ट होता है तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इग्नोरिंग द सिंपल मॉडल, हम क्या सिंपल मॉडल इग्नोर करते हैं, बिल्ड द मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सोचने वाली है। एड एक्स्ट्रा डिटेल्स ग्रेटर एक्यूरेसी, हम ज़्यादा डिटेल्स को एक्यूरेसी के साथ ऐड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सपोज अ राइड अ व्हीकल, ठीक है, एक्टिविटी बता रहे हैं, एक्टिविटी में आप देखिए ये एक्टिविटी क्या कह रही है, जैसे आप व्हीकल चलाते हैं, स्कूल से घर के लिए आते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप क्या मॉडल को बनाइए डिटेल में, क्या आप मॉडल बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये एक्सप्लोर द साइंस मोर डीपली यू विल नोटिस दैट लैंग्वेज वेरी केयरफुल एंड प्रीसियस वे, ये बताना चाह रहे हैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा केयरफुली मानी जाती है। मैनी वर्ड्स वी दैट यूज़ एवरीडे लाइफ, हम बहुत सारे यूज़ करते हैं वर्ड्स, जैसे कितना फोर्स लग रहा है, कितना वर्क हो रहा है, सेल क्या है, रिएक्शंस क्या है, स्पेसिफिक मीनिंग इन द साइंस, जिनका साइंस में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो दीज मीनिंग आर ऑफन स्पेसिफिक बिकॉज ये मीनिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। आइडिया बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटेड है, आज समय हर इंसान को पता है कि भैया फोर्स क्या है, मोशन क्या है, वर्क क्या है, लेकिन क्लियरली नहीं पता है, एम्बिगियसली, लोगों को ऐसे ही पता है। टू अलाउ द साइंटिफिक अक्रॉस द वर्ड्स डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन, कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स के बारे में, बिल्डिंग आइडिया की लोगों के क्या क्या आइडिया है इसके बारे में, ठीक है, और हम पता करेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स साइंस में, कुछ देखो साइंस में अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें स्पेसिफिक टर्म्स का यूज होता है,
ठीक है। स्पेसिफिक टर्म्स कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, तो जैसे मास का, किलोग्राम, वेलोसिटी का, ठीक है, फोर्स का, तो इन इलेक्ट्रिक करंट का, तो इनको रिप्रेजेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल से। तो सिंबल समझिए कौन सा सिंबल किसका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। ये सिंबल, जैसे मास को हम m से लिखते हैं, वेलोसिटी को v से लिखते हैं, फोर्स को f से लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को I से लिखते हैं, ठीक है। टू मोर स्पेस, देखो ये क्या कहना चाहते हैं, टू मोर मेक मोर प्रीसियस द साइंटिफिक टर्म्स टू द मैथमेटिक्स। साइंस में मैथमेटिक्स का रिलेशन भी बन गया है। जैसे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें फॉर्मूला आता है, अब साइंस इससे रिलेटेड फॉर्मूला है तो उसमें वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, तब आंसर आएगा। तो इसका मतलब साइंस भी मैथ से रिलेट है, ठीक है। तो देखो ये क्या बताना चाहते हैं, आज के समय में बच्चों के सामने चैलेंज क्या है, बच्चों के सामने ये चैलेंज है कि वो साइंस को मैथ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चैलेंजिंग दैट द इम्पोर्टेंट रिमेनिंग द मैथमेटिक्स एंड साइंस नॉट मीन्स टू हर्डल। बच्चे इसे बहुत बड़ा चैलेंज समझते हैं, भैया कैसे कर पाएंगे, कितना टफ है। तो देखो लैंग्वेज एंड हेल्प्स टू थिंक मोर क्लियरली अबाउट द वर्ड्स। हमें लैंग्वेज को समझना है, वर्ड्स को समझना है। इक्वेशन इज नॉट जस्ट कैलकुलेशन टूल। इक्वेशन से हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट भी पढ़ना पड़ता है जिससे हमें सर्टेन थिंग्स से हम रिलेट कर सकें। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कोई मोशन कर रहा है, कोई चीज़ मोशन कर रही है तो कितना डिस्टेंस लिया उसने, कितना टाइम लिया, क्या वेलोसिटी थी। तो इन चीज़ों का हम पढ़ने के बाद उसका मोमेंटम बता सकते हैं। सेम वे मैथमेटिक्स का हम यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या रेट्स, किस रेट से केमिकल रिएक्शन चल रही है, पैटर्न क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, देखो चेंजेज इन एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। तो इन चीज़ों का हम बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। ये देखो लर्निंग मैथमेटिक्स को लर्न करने से पहले हमें साइंस को भी अच्छे से समझना होता है। सिचुएशन आइडेंटिफाई द क्वांटिटीज एंड यूजिंग मैथमेटिक्स रिलेशन, मैथमेटिक्स के रिलेशन समझोगे केयरफुली से। मैथमेटिक्स बिकम वेरी पावरफुल लैंग्वेज, बहुत पावरफुल है। थिंकिंग है, नॉट जस्ट अ फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर। हम क्या सोचते हैं, मैथमेटिक्स का मतलब होता है आंसर फाइंड आउट करना, भैया आंसर नहीं। मैथमेटिक्स हमें सोचने का तरीका बताती है, मैथमेटिक्स हमें करने का तरीका बताती है कि कैसे डेटा एनालाइज करना है, क्या चल रहा है, क्या क्या क्वांटिटीज हैं, कैसी सिचुएशन है। तो कोई चीज़ लेस में है, कोई मोर है, इन चीज़ों का हम पता करते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं साइंस में। तो समझ में आए, बुक बेटा बहुत ही अच्छी बुक लगाई गई है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बता पाएंगे। ये देख लीजिए क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देखो थ्रेड्स ऑफ क्रियोसिटी। बच्चों के अंदर आज के समय में बहुत क्रियोसिटी है। वाई द स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड सी, कि जो ये क्वेश्चन तुमसे ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि भैया जो लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसे हम सी से ही क्यों डिनोट करते हैं। तो देखिए इसका बेटा साइंटिफिक रीज़न है, तो ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया हो। तो साइंटिफिक रीज़न क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो साइंटिफिक सिंबल जो होते हैं वो कम्स फ्रॉम हिस्ट्री, पुराने उसके हिस्ट्री वर्ड से आते हैं। जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, नॉट नेसेसरी एब्रीविएशन। ये नहीं कि उसका एब्रीविएशन क्या है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट है तो सी से क्यों डिनोट करेंगे, उसका एब्रीविएशन क्या है, कन्वीनियंस है कि नहीं, सही है कि नहीं यूज़ करना। तो स्पीड ऑफ लाइट इज यूजली डिनोटेड द सिंबल सी से भैया हम क्यों डिनोट करते हैं इसे, क्यों, ध्यान से समझना, सी से ही क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंस द कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है मीनिंग द, देखो सेलेसियल, ये याद रखना। द मीनिंग क्या आया है, मीनिंग आया है सैलेरिटीज है, ठीक है। तो भाई जो स्पीड है इसको लैटिन वर्ड में कहते हैं सैलेरिटस। तो सैलेरिटस को हम सी से डिनोट करते हैं, इसीलिए जो फिजिकल कांस्टेंट है भाई, इस लाइट को क्या मान लिया गया है, फिजिकल कांस्टेंट। और कितनी स्पीड है लाइट की स्पीड इतनी होती है जिसे हम लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने ये पढ़ी होगी लाइट की स्पीड, लेकिन इन्होंने क्या बताया है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 29,97,000, ठीक है। और 29,90,000 ऐसे करके हैं, तो जिसे हम इतना मान लेते हैं, ठीक है। 3,10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। तो भाई पता लग गया कि लाइट को हम सी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि ये लैटिन वर्ड सेलेसियल से आया है। कुल मिला के इतना तुम्हें समझना है।
एक कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा बताया गया है कि ये वाली चीज़ आपको समझनी चाहिए, बहुत ही अच्छी दी है इसमें। क्या दिया है, ध्यान से समझना। ध्यान से समझने वाली बात क्या बताई है इन्होंने, इन्होंने बताया एयरप्लेन्स फ्यूल मिस कैलकुलेशन। अगर एयरप्लेन्स के फ्यूल में मिस कैलकुलेशन हो जाए, जैसे सपोज करो कहीं आपने फ्यूल डलवाया, ठीक है, तो आपको इतने किलोग्राम फ्यूल डलवाना चाहिए, लेकिन वहाँ भैया यूनिट किलोग्राम नहीं चलती है, वहाँ यूनिट चलती है पाउंड्स। तो उसने इतने किलोग्राम होना चाहिए, उसने डाला इतने पाउंड्स तेल, ठीक है, तो इतने पाउंड्स तेल डाला जो कि कम पड़ गया, और जो कि कम पड़ गया तो जिससे कि क्या हुआ क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो वेरी डिफरेंट होता है, पॉइंट्स जो है किलोग्राम से वेरी डिफरेंट होता है। तो इससे क्या हुआ, अवॉइड द कन्वेंशंस एरर, तो जिससे कि फ़्लाइट जो थी वो रास्ते में ही रुक गई, और रास्ते में फ़्लाइट जो थी वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। समझ रहे हो, फ़्लाइट पूरी तरह से डैमेज हो गई, जिससे कि क्या हुआ, सारे जो प्लेन्स में जो क्रैश हो गया। तो सोचिए यूनिट की वजह से कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा कि भाई इन्हें डलाना चाहिए था इतने किलोग्राम फ्यूल, लेकिन उन्होंने डाला इतने पॉइंट्स, और जो कि किलोग्राम और पॉइंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो समझ गए कॉन्सेप्ट। अगला देखिए, वाई इज किलोग्राम यूज्ड एवरीवेयर। किलोग्राम का यूज़ क्यों करते हैं, जैसे पहले तुमने देखा होगा जो दुकानदार थे वो इस तरह का एक तराजू की तरह यूज़ करते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इससे भाई वेजिटेबल्स जो सेलर्स होते थे पैन बैलेंस का यूज़ करते थे, पैन बैलेंस का आपने देखा होगा इस तरह से। तो इसमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाता था, आपने वहाँ कुछ और तौला, आपके घर कुछ और निकला। लेकिन अब आज के समय में क्या आ गए हैं, इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं। तो देखिए पढ़िए, व्हेन यू राइस, देखो राइस खरीदते हो, वेजिटेबल खरीदते हो, तो किलोग्राम में देता है, सेम अमाउंट एवरीवेयर, हर जगह सेम होता है। इमेजिंग कन्फ्यूजन वी डिफरेंट वेट एवरीवेयर, क्योंकि भाई हर चीज़ का वेट अलग अलग है, लेकिन मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन द एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट नॉट लोकल। देखो गांव में आज भी पत्थर का यूज़ कर लेते हैं, जो वेट होते हैं, वैसे तो हमें वेट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। जैसे 5 किलो का है, लेकिन वो लोग क्या पत्थर का यूज़ कर लेते हैं, तो पत्थर से भाई एक्यूरेट थोड़ी ना आ जाएगा। तो जिससे कि डेली लाइफ में फेयरनेस आ जाए और अच्छे से व्यापार हो सके, इसलिए इंटरनेशनल यूनिट का यूज़ किया गया है। बताओ बात आपको समझ में आ रही है भैया। मैंने नेक्स्ट पार्ट में बनाया है, जो कि वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसको आप ज़रूर समझिए। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आगे का चैप्टर एक्सप्लेन किया है। एक ही वीडियो में समझाना वो बहुत ही चैप्टर बोरिंग हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप फ्रेश माइंड से आज एक पार्ट देखिए, कल दूसरा पार्ट देखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका भाई रजत ज़रूर आपको बताएगा। और जब वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी चैप्टर आपको समझना है तो उसका नाम मुझे कमेंट में बताइए, आपका भाई कंप्लीट एक्सप्लेन करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में आपका भाई अपना नंबर देगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।